हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। विवादित वीडियो पर अब नोटिस भेजा गया है। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने भेजा है। आपने क्या नोटिस भेजा है और क्या अल्टीमेटम दिया है? देखिए, हमने ये नोटिस भेजा है कि हम लंबे समय तक राजनीतिक जीवन में रहे हैं और मेरा परिवार भी, मेरे फादर भी 9 बार 1952 से लेकर 2000 तक लगातार बिहार विधानसभा को प्रतिनिधित्व उन्होंने किया। 2 बार हमने विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, एनएसयूआई के जनरल सेक्रेटरी रहे, यूथ कांग्रेस में पदाधिकारी रहे, प्रदेश कांग्रेस में पदाधिकारी रहे और उसके बाद हम नीतीश जी की पार्टी को 2018 में हमने ज्वाइन किया। तो निश्चित रूप से हमने एक अपनी छवि बनाई है और हमेशा हम लिखते पढ़ते रहे हैं। हार्वर्ड भी गए, इंटरनेशनल फोरम्स पे भी हम लिखते रहते हैं। तो इस तरह से कोई व्यक्ति अगर इस तरह के बातों को लिखेगा जिस बात का हमने प्रयोग ही नहीं किया शब्द का, और उसको अपने सोशल मीडिया और फेसबुक अकाउंट से, वेरीफाइड अकाउंट से अगर कोई बात डालता हो व्यक्ति, और वो भी नेता प्रतिपक्ष, तो निश्चित रूप से ये बड़ी बात हो जाती है किसी की जीत को। तो ये तो छवि टारनिश करने का प्रयास है। तो हमने ये लीगल नोटिस भेजा है कि हमने अपनी छवि को बड़ी मुश्किल से बनाया है और आपके द्वारा जाने अनजाने आपने इस तरह का आपने अपने वेरीफाइड अकाउंट से डाला है। तो या तो आप उसको डिलीट कर दीजिए, माफ़ी मांगिए कि हमसे गलती हुई, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये काम नहीं करिएगा तो इसका मतलब है कि आप अपने स्टैंड पर कायम है और मेरी छवि धूमिल करने का आपका जो प्रयास है वो जिन्विन है। तो मैं अपना इस पर लीगल एक्शन लूंगा। कि क्या आपने 10 घंटे का ही मोहलत दी है, ऐसा क्यों? ये तो सोशल मीडिया का जमाना है ना। सोशल मीडिया में तो आप तुरंत, आपको लगता है रियलाइज हो जाएगा कि हाँ भाई, बाय मिस्टेक हमने कर दिया है, तो आप तुरंत डिलीट कर दीजिएगा और फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से सॉरी बोल दीजिएगा। कोई इसमें बहुत बड़ा कोई लीगल आपको वकीलों से राय लेने की तो आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से आपने तुरंत ट्विटर और फेसबुक में मेरा इमेज खराब किया, वैसे आप सॉरी बोल दीजिए, गलती बोल दीजिए। हमारे को सॉरी नहीं बोलते हैं तो इस पर आप क्या एक्शन लेंगे? हम कहेंगे डिफेमेशन सूट फाइल करेंगे, इनके लड़ेंगे, केस लड़ेंगे। जो कानून में हमें अधिकार प्राप्त है कि कोई भी व्यक्ति किसी का इमेज टार्निश करने का किसी को अधिकार नहीं है, तो हम उसका संरक्षण लेंगे, कानून का संरक्षण प्राप्त करेंगे। लेकिन वो तो लगातार आप पर ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गायब है नीतीश कुमार, उनके मुख्यमंत्री आवास में जाकर बिल से निकाल लाएंगे उनको। अब ऐसा है कि जो व्यक्ति खुद गायब रहा हो, पता नहीं 2.5 महीना 3 महीना पूरे कोरोना के काल में, मार्च एंड से नेता प्रतिपक्ष कहाँ थे पता नहीं। अब जब वापस आए हैं लॉकडाउन खुलने के बाद या उसके जस्ट पहले वापस आए हैं, तो उसके बाद वो मुख्यमंत्री पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ये पूरा प्रदेश आज बोल रहे हैं कि लाशों के ढेर पर राजनीति कैसे होगी। तो ये जो आपके यहाँ आप पूरे प्रदेश का, दुनिया का डेथ रेट क्या है, देश का डेथ रेट क्या है, बिहार का डेथ रेट क्या है, ये भी तो निकालिए। आपको बताना चलेगा देश की, प्रदेश की जनता को ना, कि यहाँ पर कोरोना का संक्रमण कितना है। आप कहते हैं जांच नहीं हो रहा है, तो जांच तो 6000, पहले तो हमारे यहाँ 1500 2000 हो रहा था, फिर 6000 के आसपास होना शुरू हुआ और आज तो अखबारों में हमने देखा है 10,000 हो रहा है। लगभग आधा से ज़्यादा 70% जिलों में अब जांच शुरू हो गई। तो इन सब बातों को बोलते नहीं, आप कर रहे हैं पोस्टर का अनावरण और मुख्यमंत्री कर रहे हैं एसएलबीसी की बैठक बैंकरों के साथ कि जो हमारे छोटे व्यवसायी हैं उनको कैसे हम बैंक से लोन दिला सकें। जो सरकारी है कि ना सिर्फ पोस्टर बल्कि वो ढोल भी पीटेंगे। अरे ये तो पार्टी ही ढोल बजवा है। 15 वर्ष तक तो अपने कार्यकाल में इसने देश विदेश में बिहार का ढोल बजवा दिया। तो इनका तो मतलब विरासत में ढोल ही बजाना लिखा हुआ है, तो इसलिए कहते हैं हम ढोल बजाएंगे। इनके पास मुद्दा नहीं है ना, क्योंकि ये डेवलपमेंट पर आ नहीं सकते हैं, विकास पर बात कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इनका पूरा 15 साल तो जातीय उन्माद में बिहार को फंसा के रखा, नरसंहार में बिहार को फंसा के रखा, दंगों में बिहार को फंसा के रखा। अब देख लीजिए ना इनके कार्यकाल में कितने नरसंहार हुए, 118 नरसंहार हुआ, कितने दंगे हुए, कितने जातीय उन्माद हुआ। तो इनका तो कोई काम कार्य प्रणाली नहीं है, कार्यशैली नहीं है। तो ये तो नीतीश कुमार के पास प्रश्न इसलिए उठा रहे हैं कि इनके पास मुद्दा ही नहीं है। तेजस्वी यादव के पास 10 घंटे की मोहलत है। वो इस बीच में अगर माफीनामा नहीं मांगते हैं तो फिर उन पर आगे की कानूनी कार्रवाई होगी, ये कहना है बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का। दरअसल ये मामला है एक वीडियो को पोस्ट करने का, जिस वीडियो पर आवाज उठ रही है, लोग सवाल उठा रहे हैं कि उसे एडिट करके डाला गया है, शब्दों को गलत तरीके से पेश किया गया है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज पटना। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।